नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही भयावह और डरावनी है। इसे अंत तक सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस feezy5998@gmail.com है। चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कसोल गांव में सर्दी अपने चरम पर थी। बर्फ से ढके पहाड़, पार्वती नदी का सतत शोर और ठंडी हवाओं का सनसनाहट भरा माहौल किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। अर्जुन, एक 28 साल का फ्रीलांस फोटोग्राफर, अपनी जिंदगी की उलझनों से बचने के लिए यहाँ आया था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कुछ महीने पहले धोखा दिया था और उसका दिल टूट चुका था। वह अकेलेपन में सुकून ढूंढ रहा था और कसोल की शांत वादियां उसे एक नई शुरुआत का मौका दे रही थीं। अर्जुन एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहरा था जिसका नाम था पार्वती का आशियाना। ये गेस्ट हाउस गांव के बाहरी छोर पर था, जहां रात के समय सिर्फ लकड़ी की चटकने की आवाज और हवा का शोर सुनाई देता था। गेस्ट हाउस की मालकिन, एक बुजुर्ग भूटिया महिला जिसे सब दादी कहते थे, अर्जुन को देखकर मुस्कुराई थी। बेटा, यहाँ की हवा में जादू है, लेकिन सावधान रहना, रात में ज्यादा बाहर मत घूमना, उसने चेतावनी दी थी। अर्जुन ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। उस रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा अपनी तस्वीरों को लैपटॉप पर देख रहा था। उसने दिन में पार्वती नदी के किनारे और आसपास के जंगलों की कुछ तस्वीरें ली थीं। तस्वीरों में कुछ अजीब था। कई तस्वीरों में एक धुंधली आकृति दिख रही थी जो उसने नोटिस नहीं की थी। उसने सोचा शायद कैमरे की गड़बड़ी होगी। तभी उसे बाहर से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर थी कि वह अपने आप को रोक नहीं पाया और बाहर की ओर चल पड़ा। गेस्ट हाउस के पीछे एक छोटा सा बगीचा था, जहां चांदनी की रोशनी में एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे घने बाल हवा में लहरा रहे थे और वह एक पुराना भूटिया लोकगीत गुनगुना रही थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आकृति में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को आकर्षित कर रहा था। उसने हल्के से आवाज दी, हेलो। लड़की ने गाना बंद किया और धीरे से मुड़ी। चांदनी में उसका चेहरा साफ दिखा, गोरी त्वचा, गहरी काली आंखें और एक रहस्यमयी मुस्कान। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। मैं अर्जुन, यहीं गेस्ट हाउस में रुका हूं। तुम? अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। मैं अनीता, उसने जवाब दिया। यहां की हवा में कुछ खास है ना? अर्जुन को उसकी बातों में कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वह उसकी खूबसूरती और रहस्यमयी अंदाज में खो गया। उस रात दोनों ने घंटों बात की। अनीता ने उसे भूटिया संस्कृति, स्थानीय लोक कथाओं और पार्वती घाटी के रहस्यों के बारे में बताया। उसकी बातों में एक पुरानी दुनिया का जादू था, जैसे वह उस जगह का हिस्सा हो। उसने बताया कि वह पास के एक गांव से है और रात में टहलना पसंद करती है। अर्जुन को उसकी बातें रोचक लगीं और वह अनीता के साथ समय बिताने में मग्न हो गया। अगले कुछ दिन अर्जुन और अनीता की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अनीता हमेशा रात में मिलती थी, कभी नदी किनारे, कभी जंगल के किनारे बने एक पुराने मंदिर के पास। वह दिन में कभी नहीं दिखती थी। अर्जुन को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह दिन में व्यस्त रहती होगी। अनीता की बातों में एक अजीब सा आकर्षण था। वह भूटिया लोक कथाओं, आत्माओं और प्राचीन रीति रिवाजों की बातें करती थी। उसकी कहानियां सुनकर अर्जुन को लगता था कि वह किसी और युग से ताल्लुक रखती है। एक रात अनीता ने अर्जुन को एक पुराने भूटिया मंदिर में ले जाने का फैसला किया। मंदिर गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक घने जंगल में था। रास्ते में अनीता ने एक कहानी सुनाई। कहते हैं, इस मंदिर में एक प्राचीन आत्मा रहती है, एक भूटिया लड़की जो सैकड़ों साल पहले अपने प्रेमी के लिए मर गई थी। उसकी आत्मा आज भी अपने प्यार को ढूंढती है। उसका नाम था अनीता। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम भी ना डरावनी कहानियां सुनाती हो, क्या तुम वही अनीता हो? उसने मजाक में पूछा। अनीता की मुस्कान गायब हो गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, कभी कभी कहानियां सच होती हैं अर्जुन। मंदिर पहुंचते ही अर्जुन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मंदिर की दीवारों पर पुराने भूटिया चित्र उकेरे गए थे, जिनमें एक लड़की की तस्वीर बार बार दिख रही थी। उसकी आंखें अनीता की आंखों से मिलती जुलती थीं।
अर्जुन ने फिर मजाक में कहा, ये तुम्हारी तस्वीर तो नहीं? अनीता ने जवाब नहीं दिया। उसने मंदिर के अंदर एक छोटा सा दिया जलाया और बाहर निकल आई। उस रात जब अर्जुन गेस्ट हाउस लौटा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा की सनसनाहट और अंधेरे में कुछ हल्की सी फुसफुसाहट थी। अगले दिन अर्जुन ने गेस्ट हाउस की मालकिन दादी से अनीता के बारे में पूछा। दादी, क्या आप अनीता को जानती हैं? वह यहीं आसपास रहती है, लंबे बाल, गोरी त्वचा और बहुत मधुर आवाज। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। कौन अनीता? यहां कोई अनीता नहीं रहती। तुमने कहां देखा उसे? अर्जुन ने सारी बात बताई। कैसे वह रात में अनीता से मिला, कैसे वह उसे मंदिर ले गई थी। दादी ने डरते हुए कहा, बेटा, तुम जिस मंदिर में गए थे वहां कोई नहीं जाता। वह मंदिर शापित है। कहते हैं वहां एक भूतिया लड़की दिखती है। उसका नाम अनीता था। वह सैकड़ों साल पहले मर चुकी है। उसने अपने प्रेमी के साथ एक गलत वादा किया था और उसकी आत्मा आज भी उसी वादे को पूरा करने के लिए भटकती है। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने सोचा कि शायद दादी की बातें सिर्फ अंधविश्वास हैं। लेकिन उस रात जब अनीता फिर मिली, उसने कुछ अजीब सा व्यवहार किया। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता ना? अर्जुन ने मजाक में कहा, डर? तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। अनीता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, गर्लफ्रेंड? शायद मैं तुम्हारी हमेशा के लिए बन जाऊं। उसकी आवाज में अब मिठास नहीं, बल्कि एक ठंडी सिहरन थी। अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए अजीब थे। वह दिन में अनीता के बारे में सोचता रहता। उसने कई बार उसकी तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार तस्वीरें धुंधली आती। उसने अपने कैमरे को चेक किया, लेकिन उसमें कोई खराबी नहीं थी। एक रात अनीता ने उसे एक गुफा में चलने के लिए कहा। गुफा पार्वती नदी के किनारे थी और वहां पहुंचते ही अर्जुन को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। गुफा के अंदर पुरानी हड्डियां, टूटे हुए बर्तन और कुछ अजीब से चिन्ह दीवारों पर उकेरे हुए थे। ये क्या जगह है? अर्जुन ने पूछा। ये मेरा घर है, अनीता ने कहा। उसकी आवाज अब मधुर नहीं, बल्कि ठंडी और भारी थी। अर्जुन ने देखा कि अनीता की त्वचा अब पीली पड़ रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनीता ने कहा, तुमने मुझसे प्यार का वादा किया था अर्जुन, अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। अर्जुन को अब सब समझ आ गया। वह किसी साधारण लड़की से नहीं, बल्कि एक आत्मा से मिला था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और गुफा में पड़े एक पुराने ताबीज को उठा लिया। उसने दादी से सुना था कि भूटिया संस्कृति में ताबीज आत्माओं को दूर भगाने में मदद करते हैं। उसने ताबीज को अनीता की ओर बढ़ाया और जोर से चिल्लाया, तुझे जो चाहिए वो मैं नहीं दे सकता। अनीता की हंसी रुक गई। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। लेकिन ताबीज की रोशनी ने गुफा को भर दिया। अनीता चीखने लगी और धीरे धीरे उसकी आकृति हवा में गायब हो गई। गुफा का दरवाजा खुल गया और अर्जुन भागकर बाहर निकला। अर्जुन अगले दिन कसोल छोड़कर दिल्ली लौट गया। उसने दोबारा कभी उस गांव की ओर मुड़कर नहीं देखा। लेकिन रातों में जब वह अकेला होता, उसे अनीता की गुनगुनाहट सुनाई देती। वह जानता था कि उसने अनीता को गुफा में छोड़ दिया था, लेकिन उसकी आत्मा शायद अभी भी उसे ढूंढ रही थी। कसोल में दादी और गांव के लोग उस मंदिर और गुफा के बारे में आज भी फुसफुसाते हैं। कहते हैं, अनीता की आत्मा हर उस अजनबी को ढूंढती है जो उससे प्यार का वादा करता है। और कुछ लोग कहते हैं कि गुफा में आज भी रात के समय एक मधुर गुनगुनाहट सुनाई देती है जो किसी को अपनी ओर खींच लेती है। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारी हॉरर प्लेलिस्ट को भी चेक करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस fizi5988@gmail.com है। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।